और अब करते हैं बड़ी बहस की शुरुआत। बात करेंगे जो कश्मीर में आतंक की सोच है उसका खात्मा कब होगा, इस पर करेंगे विस्तार से बात। तो गुरुवार को दरअसल सैयद अली शाह गिलानी को सुपुर्द खाक किया गया, लेकिन सुपुर्द खाक का जो पूरा घटनाक्रम था विवादों का कारण बन गया, क्योंकि सुपुर्द जनाजे के समय न सिर्फ शाह गिलानी को पाकिस्तान के झंडे में लपेट दिया जाता है, बल्कि सुपुर्द खाक करते समय देश विरोधी नारे भी लगाए जाते हैं। और इस घटना के बाद गिलानी के परिवार पर FIR दर्ज हुई। हालांकि सरकार का एक कदम महबूबा मुफ्ती को रास नहीं आ रहा है। वो कह रही है कि सरकार का समान अधिकार का दावा सरासर झूठ साबित हुआ। 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने, एक रिपोर्ट के साथ शुरुआत। सैयद अली शाह गिलानी, अलगाववाद का वो नाम जो कश्मीर में हिंदुस्तान विरोध का मुख्य चेहरा था। सैयद अली शाह गिलानी का पाकिस्तान प्रेम किसी से छिपा नहीं था। जब मौका मिला, शाह गिलानी ने भारत के खिलाफ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने आपसे कहा कि यहाँ हमसे सब कुछ हमारा छिन रहा है, और ये जो हिंदुस्तान के जुल्म की कुल्हाड़ी के जो ये दस्ते हैं, 40 साल के अरसे में 40,000 मुस्लिम कुछ फसादात हुए हैं हिंदुस्तान में, जहाँ लाखों मुसलमानों को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। लेकिन अली शाह गिलानी के जनाजे को ले जाने का पूरा वाकया अब विवादों में घिर गया है। गिलानी के जनाजे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सैयद अली शाह गिलानी के शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया है। पुलिस का दावा यह भी है कि सुपुर्दे खाक करते समय कुछ लोगों ने देश विरोधी नारे भी लगाए। पुलिस ने इस पूरे मामले में शाह गिलानी के परिवार पर FIR दर्ज कर दी है। साथ ही परिवार के साथ जनाजे में शामिल कुछ और लोगों पर केस दर्ज किया गया है। आतंकवादियों को शहीद कहने से लेकर खुद को मजबूरन भारतीय बताने वाले गिलानी की मौत पर यह होना हैरानी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि शाह गिलानी ने हमेशा ही अलगाववाद की आड़ में पाकिस्तान की भाषा का ही इस्तेमाल किया। भारत के विरोध में बोलना शाह गिलानी को कुछ ज्यादा ही पसंद था। शाह गिलानी की मौत के बाद घाटी में इंटरनेट सेवा को बंद करने के पीछे प्रशासन की यही कोशिश थी कि इलाके में किसी भी तरह की अशांति न फैल सके। लेकिन PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को सरकार का ये कदम भी पसंद नहीं आया। प्रशासन के इस फैसले पर महबूबा मुफ्ती आग बबूला हो गईं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भारत सरकार का यह संदिग्ध दावा सफेद झूठ है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी अब समान अधिकार रखते हैं। सच ये है कि उनके जीवित या मृत होने संबंधी बुनियादी मानवाधिकारों को भी निलंबित कर दिया गया है। मगर केंद्र लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों से संवाद करने के लिए पहल करता है। आने वाली 10 सितंबर को भी केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम कश्मीर के दौरे पर जा रही है। जानकारी के मुताबिक 78 में से 70 केंद्रीय मंत्री कश्मीर का दौरा करेंगे और वहां जारी विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। यहां तक कि वापस लौटने के बाद ये मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी सौंपेंगे। कॉलेजेस यहाँ खुले हुए हैं, IIM और बाकी कॉलेजेस, IIT, ये पहली बार यूनिवर्सिटीज़, हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी, कश्मीर के अंदर एक यूनिवर्सिटी। मैं स्पष्ट शब्दों के अंदर कहना चाहता हूँ, जो अचीवमेंट हैं उन अचीवमेंट को हमको बताने का प्रयास करना होगा। और सबसे बड़ी अचीवमेंट कि मिलिटेंसी का लगभग समाप्तिकरण। लेकिन केंद्र के इस कदम से भी कुछ विरोधी परेशान हो गए हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र सरकार का ऐलान है कि 70 मंत्रियों को दौरा जम्मू कश्मीर में होगा, अभी ये रिपेयर वर्क का काम किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए सारी की सारी प्रॉब्लम जो है ज्यों की त्यों है। घाटी में 370 के हटने से न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि उनकी बोली बोलने वालों का भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, और इस नुकसान का बोझ वो सह नहीं पा रहे हैं। देश विरोधी नारे लगाकर या फिर देश की बुराई करके वे अपनी इसी खींच को दुनिया के सामने निकालते हैं। लेकिन नए भारत का ये नया कश्मीर उनकी भाषा नहीं बोलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे कुछ बड़े सवालों के साथ। ये सवाल आपके सामने अब होंगे। गिलानी की मौत पर पाकिस्तान की भड़काऊ साजिश पर हम करेंगे बात। दूसरा सवाल आपके सामने, नए कश्मीर में आतंक, अलगाववाद का अंत तुरंत। तीसरा सवाल आपके सामने, कश्मीर शांत इसीलिए महबूबा मुफ्ती अशांत हैं। और चौथा बड़ा सवाल आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है, पाकिस्तान के हमदर्दों का पक्का इलाज आखिरकार कब तक हो पाएगा। एक और सवाल हमारा, पांचवा सवाल ये, कश्मीर की बदली तस्वीर पर महबूबा को इतनी तकलीफ आखिर क्यों है। इस सवाल के साथ इस खबर पर करेंगे विस्तार से बात। खास मेहमान का पैनल जुड़ चुका है मेरे साथ जुड़ चुके इकबाल सिंह लालपुरा जी, आप स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। वेरी गुड मॉर्निंग लालपुरा जी। अमित रैना मेरे साथ है, आप कश्मीरी पंडित है। वेरी गुड मॉर्निंग रैना जी। इफरा जान है, आप स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और कुछ ही वक्त जुड़ेंगे मेरे साथ वकार एस भट्टी जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट है। मेरा पहला सवाल है लालपुरा जी आपसे, अमन और शांति कायम है जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद से। ऐसे में इस तस्वीर का सामने आना, जनाजे में गिलानी के देश विरोधी नारों का लगना, पाकिस्तानी झंडे में उनको लपेटा जाना, इस जुर्रत, इस हिमाकत को कैसे आप बयां करेंगे? ऐसा हो कैसे गया, सबसे बड़ा सवाल। जो पाकिस्तान में पोजीशन है निधि जी, वो हमेशा भारत के खिलाफ रही। लेकिन मैं आज 2 बातें पहले तो कहना चाहूँगा। एक तो नागर जी ने गोल्ड मेडल जीता है, उसको और बाकी उसके साथियों को बधाई देनी बनती है। दूसरी बात यह है कि भारत में का अंग है कश्मीर, और ये फैसला अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने, जाकिर हुसैन जी ने, फरूख अली अहमद खान साहब ने, जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, ऐसे अनेकों भाइयों ने लिया था। और वो भारत का झंडा लेके उसको सलामी देके मान महसूस करते थे। जब ये देश बंटा तो ये धर्म के आधार पे बंटा है। जो लोगों ने को भारत अच्छा नहीं लगता था वो पाकिस्तान चले गए और उन्होंने अलग देश ले लिया जिसके 2 अब टुकड़े हो चुके हैं। आज भी भारत की स्थिति स्पष्ट है। जो भारत में रहना चाहता है भारतीय है, क्योंकि मैं तो एक सिख हूं। हमारे ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में, कि जिसदा दिता खावना तिस कहिए शाबाश। जहां का खाया जाता है उसकी दुआ की जाती है, उसको नमस्कार किया जाता है। तो अब 2019 से बहुत कमी आई है अलगाववाद में, बहुत कम। जहां पीछे 40-50 हजार लोग नारे मारने वाले इकट्ठे होते थे और जो वहां के पत्थरबाजी होती थी, अब ना पत्थरबाजी है, अब ना नारे मारने वाले एक मुट्ठी भर लोग हैं। जो मैं समझता हूं जीते जी, किसी को मरते को बुरा नहीं कहना चाहिए। जिन्होंने जीते जी कोई अच्छा काम नहीं किया, उसके बाद जाने के बाद भी कहां से हम आस करते हैं कि अच्छा काम होगा। लेकिन भारत इतना सक्षम है, इतना मजबूत है कि हम कश्मीर का जो है, कोई कश्मीर की तरफ देखेगा उसकी उंगली नहीं, उसका सर भी कलम कर देंगे। ऐसी स्थिति है भारत की। लालपुरा जी, इफरा जान मेरे साथ हैं, आप स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इफरा जान, आप इन तस्वीरों की, इन देश विरोधी नारों का जो सुनाई पड़ना है जम्मू कश्मीर में जनाजे के वक्त, उसका समर्थन करते हैं, आलोचना करते हैं? हाँ या ना में सवाल। मैं तो मुझे पहले एक बात, सवाल का जवाब मेरी बात सबसे पहले इफरा जान। ऑब्वियसली हम नारों के साथ, प्लीज मुझे बुली मत कीजिए। मैं बुली नहीं कर रही इफरा जान, मैं सवाल कर रही हूँ। मैंने आपको बोला कि हम इनकी आलोचना करते हैं और हम उनके साथ नहीं रहते हैं। कितनी बार बोले हम आप लोगों को? बोलिए। जैसे कुछ लोग होते हैं, देखिए गुड नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं, आपको पता होगा, जो दिल्ली में जमा होके कहते हैं मुसलमानों की कब्र खुदेगी, हम मुसलमानों का जेनोसाइड करेंगे, और हजारों लोगों की तादाद में आते हैं, 10, 20, 30 लोग नहीं, हजारों लोग आते हैं। जब लिंचिंग के मामले हमारे देश में होते हैं तो हजारों की भीड़ में जमा हो जाती है उन लोगों को मारने पीटने के लिए। वो सोच, वो नफरत वाली सोच जो है ना मैडम, वो हर किसी के दिमाग में नहीं होती, कुछ लोगों के और कुछ समुदायों के दिमाग में होती है। तो ये समझ लेना कि जैसे यूपी में हुआ था, जैसे परसों दिल्ली में हुआ था, जैसे दिल्ली में लोगों ने इतनी सारे जेनोसाइडल स्लोगन्स लगाए थे, जहां पे बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी थे, इंक्लूडिंग हरियाणा, जहां पे ऐसे नारे लगाए गए थे कि हम मुसलमानों को काटेंगे, जब मुसलमान काटे जाएंगे जय श्री राम चिल्लाएंगे, और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी थे और हजारों की तादाद में लोग थे। ये जो
इफ्रा जान, जिस तरीके से सोशल मीडिया के अकाउंट से वीडियो को बनाकर फेक न्यूज को सर्कुलेट किया जाता है पाकिस्तान में और फेक प्रोपेगेंडा के जरिए इस खबर को प्लांट किया जाता है, और जिस तरीके से देश विरोधी नारे लगे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? पहली मर्तबा नहीं हुआ, एक लंबी फहरिस्त है, और जो महबूबा मुफ्ती का अमन और शांति को लेकर जो एतराज है जम्मू कश्मीर में, उसकी भी फहरिस्त बहुत लंबी है, और उसमें आपका भी सुर कई बार मिलता नजर आया नेशनल कॉन्फ्रेंस का 370 रखने के बाद। तो ये जो हो रहा है दरअसल अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसी बात करी होगी इफ्रा जान, स्पोक्सपर्सन तो बैठे थे हरियाणा में, उन्होंने बोला था ऐसे ऐसे नारे लगाए थे। आप एनसी वालों के भी नारे निकालिए ना, जहां आपने अल्पसंख्यकों के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग किया होगा। एक्सट्रीमिज्म के बारे में आप सिर्फ कश्मीर कश्मीर मुसलमान। मैं चाहती हूँ कि आप मुद्दे से विषयांतर ना हो, मुद्दे से ना बच के, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, जो देश विरोधी नारे लगे हैं, उसका वीडियो बनता है, पाकिस्तान जाता है, सर्कुलेट होता है, और फेक न्यूज को का जो प्रोपेगेंडा है उसको किस तरीके से धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जाता है, मैं तो उस पर बात कर रही हूँ ना। 370 हटने के बाद अमन चैन की तस्वीर हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं लगातार। उसके बीचों बीच जो ऐसे लोग हैं जो ऐसी हिमाकत करते हैं, जुर्रत करते हैं, उस पर सवाल है। आप विषयांतर हो रही हैं इफ्रा जान। तो जी चलिए मुद्दे पे आते हैं। कुछ लोग जो हैं जिन्होंने ऐसे नारे लगाए, ठीक है, ऐसे नारे पंजाब में भी गए थे जब खालिस्तान जिंदाबाद कहा गया था। उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ उन पे एक सेडिशन का केस लगा था, और उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस केस में सुनवाई की थी कि पाकिस्तान की खालिस्तान जिंदाबाद कहना जो है सेडिशन का केस नहीं है। ठीक है, आपको इससे परेशानी हो सकती है, आपको अच्छा नहीं लग सकता है, बट ये क्राइम नहीं है। दैट इज फॉर वन। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है, इफ्रा जान का मानना नहीं है। मैं आपको बस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बता रही हूँ। दूसरी बात, जम्मू और कश्मीर के 1 करोड़ 20 लाख नागरिक जो हैं आज 3 साल से वोट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनका वोट करने का अधिकार छीन लिया गया है। बिल्कुल। चूंकि मेरे साथ इस पैनल में कुछ और खास मेहमान है, लिहाजा मुझे इफ्रा एक राउंड का रुख करना पड़ेगा। अमित रैना मेरे साथ हैं, आप कश्मीरी पंडित हैं। अमित, एक के बाद एक कुछ ही देर के अंदर महबूबा मुफ्ती के 4 ट्वीट सामने आते हैं, और जो टीस है महबूबा मुफ्ती की, जो परेशानी है अमन चैन को लेकर जम्मू कश्मीर में, वो अपने चिर परिचित अंदाज में ट्वीट के जरिए सामने आती है। महबूबा कहती है कि देखिए, समान अधिकार वाले दावे, समान अधिकार वाले वादे जो हैं वो झूठ साबित हो रहे हैं सरकार द्वारा। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल समान 4 ट्वीट किए बैक टू बैक महबूबा मुफ्ती ने। समान अधिकार के वादे बिल्कुल झूठ हो रहे हैं, क्योंकि समान अधिकार जम्मू कश्मीर में सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को मिलना चाहिए, अब्दुल्ला और महबूबा परिवार को मिलना चाहिए, उसके अलावा और किसी का कोई अधिकार ही नहीं जम्मू कश्मीर में। और क्योंकि 370 हट गया है, 35 से हट गया है, तो अब जो उनके और अब्दुल्ला परिवार के समान अधिकार थे वो कहीं ना कहीं हट गए हैं। बात यह है कि महबूबा जी को इतने खुले पंख क्यों दिए जा रहे हैं? वो आज भी ऑफिशियल सीएम रेजिडेंस में रहती हैं, वो आज भी Y+ सिक्योरिटी में चलती हैं, Z+ सिक्योरिटी में चलती हैं, आज भी सरकार उन पे खर्चा कर रही है। क्यों कर रही है मुझे नहीं पता, इसका जवाब सरकार को कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। और इसी कारण महबूबा के दिन ब दिन और भाषा में दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। मुझे लगता है वो आज जो 47 के समय मुस्लिम लीग की भाषा थी उससे भी खराब भाषा है। दूसरी बात यह है कि गिलानी के मरने पे मुझे उतना दुख नहीं हुआ, मुझे दुख हुआ, आज लालपुरा सिंह जी हैं यहाँ पे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, मुझे दुख इसलिए हुआ कि एक आतंकवादी जिसने हजारों कश्मीरियों को, बेगुनाह कश्मीरियों को मौत के घाट उतारा था, उनकी मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल था, 30 साल से कश्मीर में जो आतंकवाद हो रहा था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, हमने उसे जाने दिया बिना सजा दिए। और उसकी मृत्यु के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का काफी सराहनीय कदम था कि उन्होंने उसका जनाजा जल्दी जल्दी निकाल के जल्दी जल्दी सब काम किया, मगर उसके बाद भी उसके जनाजे में पाकिस्तान का झंडा लहराया। जहां तक बात कर रही थी इफ्रा जान, जंतर मंतर पे हो रहे एक कार्यक्रम की जिसमें कुछ मुस्लिम विरोधी नारे लगे, जरूर लगे, मगर उस पर हाँ बिल्कुल लगे मैं इफ्रा जी बिल्कुल लगे। और उसके बाद वहां की जो भी उसके ऑर्गेनाइजर्स थे वो अरेस्ट हुए। अब आपकी सरकार, आपकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी उसमें तो 5 लाख हिंदू बेघर हो गए, उसमें 2000 हिंदू मारे गए। आपके खुद के मुख्यमंत्री 2018 में कहते हैं कि आतंकवादी जो हैं वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। ये फारूक अब्दुल्ला का बयान है। आपने क्या कर लिया? आप अपना रिकॉर्ड बता दीजिए, 30 साल में कितने आतंकवादियों को सजा मिली। भूल जाइए कश्मीरी हिंदुओं की मृत्यु, भूल जाइए कश्मीरी हिंदुओं का
का एक्सोडस आप मुझे बताइए, आप कश्मीरी सलमान जो मारा गया आतंकवादियों के द्वारा, एक नाम बता दीजिए जो कन्विक्शन करी हो आपने, आपकी सरकार ने 30 साल में। आपने सिर्फ एक ही काम किया, इन आतंकवादियों को नौकरियां दी, इन आतंकवादियों को स्टेट मैकेनिज्म में लाया। आपकी पार्टी ने किया। तो इसीलिए जब किसी की और उंगली उठाते हैं तो ये याद रखिएगा, 4 उंगलियां अपनी ओर जाती हैं, और ये चारों की चारों उंगलियां इतनी खून से लथपथ हैं आपकी कि आप पे शोभा नहीं देता है कि आप। लालपुरा जी देखिए, लालपुरा जी, इन मुद्दों पर जितनी बात की जाए, जितनी बहस की जाए, चूंकि कम है, लेकिन मेरा सवाल ये देखिए, अलगाववाद की आड़ में पहली मर्तबा नहीं हुआ कि देश विरोधी नारेबाजी होती है। अलगाववाद की आड़ में पहली मर्तबा नहीं हुआ जो पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते घाटी में लोग नजर आते हैं। लेकिन चूंकि ये नाकाबिले बर्दाश्त है, लिहाजा यहाँ पर आपकी भी जवाबदेही बनती है, क्योंकि यहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर अपने ट्वीट्स में इस बात का जिक्र किया, अपना एतराज जाहिर किया कि देखिए, जब गिलानी साहब का निधन होता है, जब उनका इंतकाल होता है, इस दौरान इंटरनेट सेवा को रोका जाता है ताकि जो घाटी के लोगों की प्रतिक्रिया है वो खुलकर सामने ना आ पाए। तो समान अधिकार की बात पर यहीं से ऐतराज खड़ा होता है, जिसपे उन्होंने अपनी टीस को जाहिर किया। शांति जो कायम है उस पर उनकी परेशानी को जो उतना बार बार सामने आ रहा है, उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी साहब। लालपुरा जी। निधि जी, स्पष्ट बात है जो मैं पहले कह चुका हूं कि कश्मीर में अमन शांति को बहाल करने के लिए और जो अपराधी किस्म के लोग हैं जो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस बार भी मुकदमा दर्ज हुआ है। हमने किसी की जो मैयत है उसकी बेइज्जती नहीं की। हमने वहां काजी साहब थे जिन्होंने वहां उनको दफन किया है। हमने धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा है। किसी भी धर्म को मानने वाले का यहाँ किसी भी किस्म की आज्ञा नहीं होगी को देश के विरोधी बात करे और देश को तोड़ने की बात करे। जो भी करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। और दूसरी बात, भारत में जहां पहले कहा गया है कि जंतर मंतर पे अगर कोई भी किसी ने गलत काम किया है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। जो भी माइनॉरिटीज हैं, ये सबका साझा मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है और सबको धार्मिक आजादी देता है। यहाँ रहें, बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान भाई रह रहे हैं और ये मुट्ठी भर लोग मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। हम जो है अब्दुल हमीद को सलाम करते हैं जिसने शरीर के साथ बम बांध के 65 में पाकिस्तान के पैटर्न टंकों की कब्रिस्तान बना दिया था। आज भी हम वहां नमन करने जाते हैं। किसी को भी देश में अमन कानून भंग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और ना मिलेगी, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो। इसमें कोई दो जो है उसका डिवीजन नहीं होगा। एक ही रस्से से बांधे जाएंगे और एक झंडे और एक कानून के नीचे, एक संविधान के नीचे इनको काम करना पड़ेगा। लालपुरा जी, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के हमदर्द इस वक्त मुल्क में जो शामिल हैं उनको पक्के इलाज की दरकार है। और इसी सवाल के साथ हमने अपनी चर्चा की शुरुआत की थी। मेरे साथ चूंकि समय का अभाव है, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताएं। पहली बात तो इवन तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से हूं, लेकिन अगर आप महबूबा मुफ्ती जी का ये ट्वीट देखेंगे, पहली बात तो सिर्फ इंटरनेट बंद नहीं किया गया था, हमारे इंटरनेट और साथ में सब फोन्स 1 करोड़ 20 लाख लोगों की एक साथ आप इंटरनेट और फोन बंद कर देते हैं। बिल्कुल कोई लेट मी रिस्पॉन्ड, बिल्कुल कोई कांटेक्ट आप नहीं कर पाते हैं किसी के साथ। ये जो महबूबा जी ने ट्वीट किया था, इफ इंटरनेट वाज नॉट देयर, वो ट्वीट कहां से कर रही थी? एक सेकंड, लेट मी रिस्पॉन्ड। वाईफाई जो है 2% लोगों के पास है और वाईफाई जो है 2% लोगों के पास वाईफाई इंटरनेट होता है ना, लोगों के पास नहीं है। एक सेकंड, वाईफाई पे इंटरनेट ही आता है ना, मोबाइल इंटरनेट अलग चीज होती है साहब, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आती है, वाईफाई पे इंटरनेट ही आता है ना इफरा जान। अगर इंटरनेट कश्मीर में बंद था तो वो ट्वीट कैसे कर रही थी? वाईफाई तो वाईफाई इंटरनेट ही होता है ना, जहां तक मेरी समझ है। आपकी कोई और समझ हो तो मुझे पता नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है जितने भी लोग यहाँ हैं सबकी समझ यही है कि इंटरनेट वाईफाई इंटरनेट ही होता है। हालांकि वाईफाई हाँ, आप तो अगर इंटरनेट बंद था तो आ कहां से रहा था? नहीं, रिस्पॉन्ड यू आर टेलिंग अ ब्लेटेंट लाई। समाप्त करना होगा। मैं चाहती हूँ आप अपनी बात को, चूंकि समय कम है, अपनी बात को पूरी करें। इफ्रा, अमित रैना जी चुप करेंगे तो मैं 2 सेकंड में बोलता हूं। इफ्रा, पहली बात,
वाईफाई इंटरनेट होता है और एक मोबाइल इंटरनेट होता है। जम्मू और कश्मीर के 98% लोग जो है मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और वाईफाई इंटरनेट 2% इस्तेमाल करते हैं। आपने एक साथ 98% इंटरनेट बैन कर दिया और फोन एकदम सारे बंद कर दिए। ये जो महबूबा जी का ट्वीट था, ये एक सिख लड़की के ट्वीट को रीट्वीट कर रहा था, जो सिख लड़की बारामुल्ला से है, और उन्होंने लिखा था कि मेरे अंकल की डेथ हो गई। इफ्रा, यानी कि आप इस और ऐसे हर एक ट्वीट का समर्थन कर रही हैं? इफ्रा, यस और नो, हाँ या ना? क्योंकि पहली मर्तबा नहीं है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, महबूबा मुफ्ती के सुर में सुन लाते अक्सर आप भी नजर आते हैं, तो आप समर्थन कर रही हैं इसका? को रीट्वीट कर रही थी, जिस सिख लड़की ने कहा था मेरे अंकल की डेथ हो गई और हमें पता भी नहीं, क्योंकि फोन्स बंद कर दिए गए हैं और कश्मीर में रहना दिन ब दिन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है सरकार की नीतियों की वजह से। और अमित रैना, एक लाइन में जवाब चाहूंगी। इफ्रा, नहीं, ये श्रीनगर में बैठ के इंटरनेट के थ्रू जी न्यूज में इस समय डिबेट कर रही हैं और इतना झूठ बोल रही हैं कि कश्मीर में इंटरनेट नहीं है। कश्मीर में इंटरनेट नहीं है। ये खुद इंटरनेट पे बैठ के इस समय डिबेट कर रही है और कह रही है कश्मीर में इंटरनेट नहीं है। ये जो झूठ बोलने की इनकी प्रक्रिया है, ये उमर अब्दुल्ला दिन में 50 ट्वीट करते हैं, इफ्रा जान दिन में 40 ट्वीट करती हैं, महबूबा मुफ्ती ट्वीट करे जा रहे हैं और कहते हैं कश्मीर में इंटरनेट नहीं है। अमित रैना, इफ्रा जान, चूंकि समय का चर्चा में अभाव है, लिहाजा मुझे समाप्त करना होगा, मुझे चर्चा को यहाँ पे समाप्त करना होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.